बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ये बहुत ही पुरानी फिल्म है मनोज कुमार साहब की, जिसमें ये एक बहुत ही गाना मकबूल था, फेमस था, जिसे इंदिवर जी ने लिखा था। उस वक्त जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसके मायने बहुत अलग थे, लेकिन आज की जनरेशन ने इसके मायने बड़े ही अलग निकाल लिए कि आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, कॉम्प्रोमाइज। जैसा कि हमारा टैगलाइन है कि सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये बात सच है, बेशक सच है। जितने सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं, लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी। कॉम्प्रोमाइज के भी है ना दोस्तों, अलग अलग पैटर्न्स हैं, अलग अलग पैटर्न है। और आदमी डायरेक्टली ये बात कहता नहीं है, इनडायरेक्टली वो वाया वाया रास्ते बनाता है कि किस तरह इसको कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार किया जाए, या फिर ये तैयार है या नहीं है। लड़कियों के लिए, खास तौर पर मैं उन लड़कियों के लिए कहना चाहूँगा और लड़कों के लिए कहना चाहूँगा जो लोग बम्बई में किसी और शहर से, किसी और देहात से या सबब से यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए आए हैं, और आने के बाद ही उन्होंने किसी एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया, और फिर उसके बाद में उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि जब दो चार मोनोलॉग बहुत अच्छे हो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि चलो यार ऑडिशन देना शुरू करते हैं। तो फिर ये ओशिवरा हो गया, महाड़ा हो गया, या श्री जी हो गया, या बैंड्रा हो गया, यहाँ वहाँ ऑडिशन देने के लिए जाते हैं। तो अब ये कुछ कास्टिंग के लोग ये बेहद समझ जाते हैं कि भाई ये नया शख्स है, नया नया बम्बई में आया है, नई नई बम्बई में आई है, तो इसको बस ये कहना कि भाई तुम्हें तराशने की ज़रूरत है और फिर हम तुम्हें बड़े प्रोडक्शन में काम दिलाएंगे। अब जितना मुझे मालूम है, या मेरी स्टूडेंट्स ने या मेरे स्टूडेंट ने आकर मुझे बताया है, उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि ये आगे की बात कैसे बढ़ाते हैं। उन्हें कैसे अंदाज़ा होता है कि ये बंदा या ये बंदी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार होगा। लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे ये पैटर्न होता है कि भाई एक कैलेंडर शूट है, या एक मेहंदी का शूट है, बॉडी पेंटिंग का शूट है, क्या आप उसके लिए तैयार हो? तो लड़की व्हाट्सएप में जवाब देती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि उसको पैसे भी चाहिए, काम भी चाहिए। तो वो कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो उसकी जो चार्जेस बताते हैं कि आपको कितना मेहनताना मिलेगा, वो भी बड़ा महंगा होता है। लाख रुपए, 50 रुपए, 70,000 रुपए एक दिन के। तो अगला सोचता है चलो ठीक है, कर लेते हैं इसको। तो उसके बाद में वो कहते हैं कि ठीक है, हमें आपके पिक्चर्स चाहिए, फोटोग्राफ्स चाहिए। फिर वो फोटोग्राफ मंगाते हैं, और फिर उसके बाद में होता है कि भाई नहीं, थोड़े और एक्सपोज करके आप फोटोग्राफ भेजिए, थोड़े और ग्लैमरस फोटोग्राफ भेजिए। तो उस तरह के फ़ोटो भेजने के बाद में इन्हें थोड़ा एहसास हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, ये शायद जो है वो मेरे पैटर्न में आ रही है 60%, 70%। और उसके बाद में फिर ये उनका कहना होता है कि भाई मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा हूँ और यहाँ बैठा हूँ, और एक ब्रा पैंटी का शूट है, क्या आप करोगी क्या? 50,000 रुपये मिलेगा एक दिन का। लड़की को लगता है हाँ मैं कर लेती हूँ, और जब वो करने को तैयार होती है तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मुझे अर्जेंटली फ़ोटो चाहिए ब्रा और पैंटी में। अब वो मरता क्या ना करता, वो फ़ोटो निकाल के भेज देता है, या भेज देती है। उसके बाद में फिर ये आते हैं मेन मुद्दे पर कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब कॉम्प्रोमाइज़ के मायने जो हैं वो अमूमन जो जो सबब से आए हैं, जिन्होंने गूगल नहीं किया, आजकल तो ऐसा होता नहीं है, सब लोग गूगल करके ही आते हैं, पर फिर भी जो चंद लोग आते हैं जो गूगल नहीं किए हुए हैं, उनको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ मतलब कम पैसे मिलेंगे, थोड़े पैसे मिलेंगे, या पैसे बाद में मिलेंगे, या फिर ये होगा कि भाई क्या कहते हैं उसको, कि जहाँ शूट है वहाँ पे आपको अ, किसी और आर्टिस्ट के साथ में रूम शेयर करना पड़ेगा, यानी कि फीमेल आर्टिस्ट के साथ में, अगर फीमेल है तो इस सब के लिए वो लड़की सोचती है चलो ठीक है, इतने पैसे भी मिल रहे हैं, काम भी मिल रहा है, भले थोड़े दिन बाद पैसे मिलेंगे, मैं कर लेती हूँ। लेकिन मुद्दा वहाँ पे आके अटकता है कि तुम्हें इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब जहाँ वो बंदी ने इतने दिन अपने लगाए हैं, इतना वक्त अपना लगाया है फ़ोटो भेजने में, आने जाने में, वो फिर कश्मकश में आ जाती है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं आता हूँ मेल पर। मेल के साथ में ये होता है कि भाई जब उसको बुलाया जाता है तो
उसकी बॉडी देखी जाती है कि भाई बड़ी अच्छी तगड़ी वाली बॉडी है, बहुत अच्छा है, बहुत दिखने में अच्छा है, फिजिक्स बहुत अच्छी है ना, तो बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर लड़का है, एक्टर भी अच्छा है। ऑडिशन लेते हैं, अपने ही लोगों से ताली बजवाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में, बड़े बैनर में तुम्हें ब्रेक दिलाएंगे, बड़े बैनर में काम दिलाएंगे। अब बातचीत शुरू होती है कि भाई छूने से, कि हाथ पे हाथ रख दिया, अगला सोचा चलो यार इत्तेफाक है, हाथ पे हाथ रख दिया, क्या फर्क पड़ता है। फिर बात आती है कि ठीक है, कैफे कॉफी डे में या ऑफिस में मिलने में ज्यादा बात नहीं हो पाती, चलो कैफे कॉफी डे मिलते हैं या बाहर मिलते हैं। बाहर मिलने के बाद में फिर बात आती है घर तक मिलने में। घर तक मिलने में फिर वो अपनी शर्त रखता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें ये काम दिला सकता हूँ। अब दोस्तों, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी मेरा बोलना ये है कि अगर आप वाकई एक अच्छे घर से आए हैं, अच्छे घराने से आए हैं, अच्छे संस्कार आप में हैं, तो चाहे वो लड़की को सामने वाला जो आपको काम दिला रहा है ऐसा कहता है, या लड़के को काम दिला रहा है ऐसा कहता है, तो मेरा अपना मानना है कि उसे जूता निकाल के मुंह पे मार देना चाहिए। आगे पीछे जो होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद ये लोग धमकाते भी हैं, ये लोग कहते हैं कि अगर तुमने कुछ भी कहा, पुलिस में कंप्लेन की या कुछ मेरे बारे में, मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया, तुमने ऐसा कुछ भी आगे जाके बोला, तो तुम जानते नहीं कि मेरा सर्कल कितना बड़ा है। मैं तुम्हें बम्बई में रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बम्बई में कहीं भी काम दिलाने नहीं दूंगा, सब जगह पे व्हाट्सअप कर दूंगा कि ये बदतमीज है, इसे एक्टिंग नहीं आती, ये नशा करके आया था, ये नशा करके आई थी। इस तरह की सारी बातें ये लोग करते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इसको बिना डरे हुए आप अपना काम मशक्कत के साथ में करते जाइए। ये नहीं, अच्छे लोग आपको मिलेंगे। और मैंने आपको कहा ना कि इसे जूता मारिए, इसलिए मारिए क्योंकि ये दोबारा किसी और स्ट्रगलर के साथ में, किसी और अच्छा काम ढूंढने वाले के साथ में ऐसी हरकत ना करे। और ऐसे लोगों का बम्बई से यही नहीं बल्कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे इंडिया के अलग अलग क्षेत्र में है, वहां से इनका सफाया हो जाए। जब जूते पड़ने लग जाएंगे तो ये वैसे ही गायब हो जाएंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि तीन तीन वीडियो मैंने अब तक अपलोड किए हैं अलग अलग तरह के। तो अब 1 जून से जो है वो मैं एक्टिंग के सिलेबस पे वीडियो डालने वाला हूँ, ऑडियो डालने वाला हूँ। तो आप आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक्टिंग से रिलेटेड, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड आप जो भी जानना चाहते हो, आपको लगता है कि भाई मुझे ये जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि इसको कमेंट बॉक्स में नहीं डालना है, डायरेक्टली आप उसको मेल करना चाहते हैं, तो मेरा मेल आईडी भी मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9920278286। टिप्स ऑफ यूसुफ कासमी ये स्टार्ट करने का मेरा अपना मकसद ये था कि चूंकि मैं एक फिल्म मेरी रिलीज बनकर रेडी है लेकिन रिलीज नहीं हो पाई, ये 2012 की बात है। 2015 में मैंने एक फिल्म शुरू की और 2016 में उस पिक्चर को आप लोगों की दुआ से मैंने रिलीज किया। फिल्म का नाम है परफेक्ट प्लान, हिंदी फिल्म परफेक्ट प्लान, जो रिलीज है और यूट्यूब पे अवेलेबल भी है। और अब मैं तीसरी पिक्चर के लिए ट्राई कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर किस तरीके के होते हैं, थिएटर वाले कैसे होते हैं, एग्जीबिटर क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी गर्दन सामने वाले के हाथ में होती है, ये सारे तल्ख तजुर्बे मेरे हैं, मैंने कि बैड एक्सपीरियंसेस मेरे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे किसी किसी शख्स के साथ, ऐसे किसी बंदे के साथ इन्वॉल्व हों ताकि जहां आपका काम ना हो सके और आप नुकसान में पड़ जाएं, इसीलिए मैं आपको दिशाहीन हो जाएं, इसीलिए मैं आपको गाइड करने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा जो भी आप जानना चाहते हैं, नहीं तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। और एक ही बात आपसे इसमें कहना चाहूँगा मैं, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत नहीं कि वो खुद चल कर आए। थैंक यू सो मच।